हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको हॉस्पिटल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 13 पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपने अदर सब्जेक्ट की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को ओपन करें, वहां से जाकर अपने नोट्स को तैयार कर लें, बहुत ही आसान भाषा में, हिंदी इंग्लिश में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। चलिए चलते हैं और बताते हैं मेडिकेशन इरोर के बारे में। मेडिकेशन इरोर चैप्टर नंबर 13। मेडिकेशन इरोर मीन्स होता है कि मेडिसिन की डिस्पेंसिंग में मिस्टेक हो जाना है। यानी आप किसी मेडिकल स्टोर पर वर्क करते हैं और कोई पेशेंट आपके पास आया, आपने किसी को मेडिसिन दी और भूलकर कोई दूसरी मेडिसिन दे दी, इसको मेडिकेशन इरोर कहते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि मेडिकेशन इरोर को रोका जा सकता है। अगर इसको रोका नहीं गया तो इसके बहुत से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा वो आप सही कर लीजिए। मेडिकेशन इरोर से पेशेंट के ट्रीटमेंट पर बहुत असर पड़ता है, यानी पेशेंट को सही दवाई नहीं मिलती है तो पेशेंट की डिजीज़ ठीक नहीं होती। टाइप ऑफ मेडिकेशन इरोर, यानी मेडिकेशन इरोर किन किन टाइप का हो सकता है। प्रिस्क्रिप्शन इरोर, प्रिस्क्रिप्शन में इरोर हो सकती है यदि डॉक्टर पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, तो यदि वहाँ पर कोई इरोर हो जाता है तब वह भी एक मेडिकेशन इरोर होता है। फिर उसके बाद ओमिशन इरोर होता है, पेशेंट को शेड्यूल के हिसाब से मेडिसिन ना मिल पाना। फिर होता है थर्ड वाला इम्प्रॉपर डोज इरोर, जितनी मेडिसिन पेशेंट को देनी है उतनी क्वांटिटी में मेडिसिन ना मिलना, यह भी एक मेडिकेशन इरोर में आता है। चौथे नंबर पे आता है एक्सपायरी ड्रग इरोर, एक्सपायरी डेट की मेडिसिन पेशेंट को मिलना, यह भी एक मेडिकेशन इरोर होता है। फिर आता है डिस्पेंसिंग इरोर, यानी आप डिस्पेंसिंग कर रहे हैं ड्रग की, उसमें कोई इरोर आ जाता है, यानी डिस्पेंसिंग करने में यदि कोई भूल हो जाती है तब वह एक पार्ट होता है मेडिकेशन इरोर का। मॉनिटरिंग इरोर, पेशेंट की सही से मॉनिटरिंग ना हो पाना। रॉन्ग डोसेज, पेशेंट की डोज में मिस्टेक हो जाना, मेडिकेशन इरोर में आता है। रॉन्ग टाइम इरोर, यानी उसको सही टाइम पर मेडिसिन नहीं मिल पाती जिस कारण यह मेडिसिन इरोर में आता है। फिर कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेडिकेशन इरोर, यदि मेडिकेशन इरोर हो जाता है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें बताया गया है। सबसे पहला, मेडिकेशन इरोर होने के कारण सीरियस एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, बहुत से इफेक्ट आपको दिखाई दे सकते हैं आपकी बॉडी में। फिर सेकंड नंबर पर आता है मेडिकेशन इरोर होने के कारण बहुत सी बीमारी कॉज हो सकती हैं, यानी बहुत सी डिसीज़ भी आपको हो सकती हैं, पेशेंट की हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, सम टाइम तो पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। मेडिकेशन इरोर के कारण पेशेंट की डेथ हो जाती है। स्ट्रेटजी टू मिनिमम, यानी मिनिमाइज, स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज मेडिकेशन, यानी मेडिकेशन को कैसे सुधारा जा सकता है मेडिकेशन इरोर को। सबसे पहले आता है लासा ड्रग, एक हेडिंग आपके सामने, लासा ड्रग। लासा ड्रग में आता है कि लासा मीन्स होता है लुक्स ए लाइक एंड साउंड ए लाइक, यानी वह ड्रग जो देखने में भी एक दूसरी ड्रग की सिमिलर होती हैं और बोलने में भी एक दूसरे की सिमिलर होती हैं। एग्जाम्पल, फोलिक एसिड, जैसे फोलिक एसिड, फिर फोनिलिक एसिड होता है, रेट्रोविर होता है, एक रेटनाविर होता है, क्लोरप्रोमामाइड होता है, प्रोपामाइड होता है, एक क्लोरप्रोमाजीन होता है, फिर डॉक्सोरुबिसिन होता है, डोनोरुबिसिन होता है। इन ड्रग को आपको ध्यान से देना है। आप जब डिस्पेंसिंग करते हैं ड्रग को, जो एक सी दिखाई देती हैं ड्रग्स और बोलने में भी एक सी लगती हैं, तो पेशेंट से एक बार सलाह ले लें कि आपको कौन सी ड्रग चाहिए और प्रिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लें इन ड्रग को डिस्पेंस करने से। यानी इसमें आप इस प्रकार से उसमें सुधार कर सकते हैं जो इरोर हो रही है, मेडिकेशन इरोर हो रही है। फिर टालमिलेटरिंग एज पर ISMP, यानी द टर्म टालमिलेटरिंग इज डिस्कवर्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिस, जो एक इंस्टीट्यूट है उसने टालमिलेटरिंग को यानी टर्म को डिस्कवर किया था। जो लासा ड्रग हैं उनकी मिस्टेक को कम करने के लिए एक टेक्निक बनाई गई जिसे टालमिलेटरिंग कहा जाता है। एक इंस्टीट्यूट थी सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिस, जिसने एक टर्म को सर्च किया यानी खोजा, टालमिलेटरिंग, जिसमें बताया गया था कि मिस्टेक को यानी कैसे सुधारा जा सकता है। इस टेक्निक में जो सिमिलर ड्रग हैं उसमें जो सिमिलर नेम हैं उनके स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, जो नेम अलग हैं उसे कैपिटल लेटर में लिखा जाता है।
इस टेक्निक का आप यूज़ करके मेडिकेशन इरोर को कम कर सकते हैं। यानी इसमें बताया गया है कि इस टेक्निक में जो सिमिलर ड्रग हैं, यानी एक जैसी ड्रग हैं, उसमें जो सिमिलर नेम हैं उनको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। यानी जो भी, जैसे क्लोरप्रोमाजीन है और उसके बाद उसमें जो जीन आता है, यानी सेकेंड ड्रग में भी जीन आ रहा है तो और फर्स्ट ड्रग में भी जीन आ रहा है, तो जो सिमिलर स्पेलिंग है उनको स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, जो नेम अलग हैं उसे कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, टालमी लेटरिंग के हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए क्लोरप्रोमाजीन और इधर लिखा है क्लोरप्रोपामाइड, यहाँ पर क्लोरो यानी क्लोरो लिखा हुआ है, इधर क्लोरो लिखा हुआ है, तो क्लोरो सिमिलर नेम है, इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे और जो सिमिलर नहीं है उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। फिर यहाँ पर डोपामीन आ जाता है, फिर डोब्यूटामीन आ जाता है, इसमें एमीन और इधर भी एमीन है, इसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे क्योंकि ये सिमिलर दिखते हैं। तो इस प्रकार से आप इस टेक्निक के द्वारा आप मेडिकेशन इरोर को कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है। ड्रग इंटरेक्शन पढ़ाने के बाद आपका जो 13 चैप्टर है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह हमने इस चैप्टर में कवर कर लिए हैं। यह पढ़ाने के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही पढ़ा रहे हैं कि जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बताते हैं। देखिए, ड्रग इंटरेक्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई मेडिसिन या फूड किसी अदर ड्रग के एक्शन को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर देते हैं। यानी जब दो ड्रग एक दूसरे में मिल जाती हैं तब वह एक दूसरी ड्रग के या तो एक्शन को बढ़ा देती हैं या एक्शन को घटा देती हैं। ड्रग इंटरेक्शन के टाइप बताते हैं, कितने टाइप के होते हैं। एक देखिए, फर्स्ट टाइप होता है ड्रग इंटरेक्शन, सेकेंड टाइप होता है ड्रग फूड इंटरेक्शन। तो हम इनके एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन, जो पहला पार्ट है। देखिए, यहाँ पर हम ड्रग लिखेंगे, यहाँ पर इंटरेक्शन भी, यानी कौन सी ड्रग के साथ इंटरेक्शन करेगी और उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे। देखिए, ओपोइड होती है जो ड्रग्स ओपोइड्स में आती हैं, वह फिनॉक्सीबेंजामीन के साथ अगर उनका इंटरेक्शन होता है तो ओपियोइड का इफ़ेक्ट बढ़ जाता है, इसका इफ़ेक्ट बढ़ जाएगा। अगर भाई इसके साथ मिलेगी तो इसका इफ़ेक्ट यहाँ बढ़ जाएगा। सैलिसाइलेट और एल्केलिनर्स एंड एंटासिड के साथ अगर इंटरेक्शन करेगी तो सैलिसाइलेट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सैलिसाइलेट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। कुछ एग्जाम्पल और बताते हैं। देखिए, डायरेटिक्स वाली ड्रग हैं। डायरेटिक्स वाली ड्रग जैसे फ्रोसीमाइड, थियाजाइड, इनको हम इंटरेक्टिंग ड्रग के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे सल्फोनाइल यूरिया के साथ इसको इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पर पॉसिबल इफेक्ट क्या मिलेगा, द इफेक्ट ऑफ सल्फोनाइल यूरिया डिक्रीज़। सल्फोनाइल यूरिया का जो इफ़ेक्ट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब आपको हम ड्रग फूड इंटरेक्शन बताते हैं कि अगर ड्रग को फूड के साथ इंटरेक्ट हो गई हैं तो उनका पॉसिबल इफेक्ट क्या होगा। यहाँ देखिए, एंटासिड ड्रग है, उसको फूड के साथ उसका इंटरेक्शन हो गया तो अवॉइड हाई प्रोटीन मील्स के साथ उसका इंटरेक्शन हुआ तो पॉसिबल इफेक्ट उसको मिलता है डिक्रीज द न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ एंटासिड। एंटासिड की न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की जो ड्रग्स होती हैं उनको अवॉइड ग्रेप्स जूस, उनको जो ग्रेप्स होते हैं अंगूर से अवॉइड करना है। और जो इन ड्रग होती है एंटासिड, उनको प्रोटीन मिल से अवॉइड करना है। अगर इनका इंट्रैक्शन हो जाता है तो इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का इफेक्ट बढ़ जाता है, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें सिफालोस्पोरिन, अवॉइड अल्कोहल, अगर अल्कोहल के साथ सिफालोस्पोरिन ड्रग का इंट्रैक्शन हो जाता है तो क्या क्या होता है, वोमिटिंग, इंक्रीज यानी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। इस प्रकार से आपका ड्रग फूड इंट्रैक्शन हम आपको बता चुके हैं और इसके बाद ड्रग इंट्रैक्शन बता चुके हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ और पार्ट है, 2-3 पॉइंट है। यानी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन, यानी इसकी वजह से सीवियर एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, यानी इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यानी ड्रग इंट्रैक्शन से इसकी वजह से सीवियर एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ ड्रग,
यानी जब इंट्रैक्शन हो जाता है तब ड्रग का जो एडवर्स इफेक्ट होता है यानी इफेक्ट होता है ड्रग का, वह या तो इंक्रीज़ हो जाता है या तो बढ़ जाता है। इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है यानी पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। यह आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो गया। और जो ड्रग फूड इंट्रैक्शन के एग्जांपल ये हो गए हैं आपके। और देखिए यहाँ ड्रग इंट्रैक्शन के एग्जांपल, ड्रग इंट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। और इधर देखिए टॉलमिलेटरिंग ये आपकी डेफिनेशन हो गई। इसकी टेक्निक के बारे में आपको बताया क्या है इस टेक्निक में। और जो लासा ड्रग है उन ड्रग के बारे में आपको हमने डिफ़ाइन किया। फिर आपको हमने कंसिक्वेंस ऑफ मेडिकेशन इरोर यानी मेडिकेशन इरोर से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं इसको डिफ़ाइन किया। और उसके बाद हमने आपको पहले ही डिफ़ाइन कर दिया था कि टाइप ऑफ मेडिकेशन और मेडिकेशन इरोर की डेफिनेशन। तो दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 13 हॉस्पिटल फार्मेसी में आज कंप्लीट हुआ। यह सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है जो हमने कवर किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।